दोस्तों हाल ही में 10वीं राष्ट्रीय पेनकेक सिलाट चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। अच्छा, ये नाम आपके सामने पहली बार आ रहा होगा, राष्ट्रीय पेनकेक सिलाट चैंपियनशिप। एक्चुअली में ये जो चैंपियनशिप है यह एक लड़ाई का खेल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सामूहिक रूप से इंडोनेशिया से उत्पन्न विभिन्न शैलियों की मार्शल आर्ट का प्रयोग इसमें किया जाता है। लड़ाई के इस रूप में हड़ताली, हाथापाई की तकनीकी और फेंकना शामिल होता है। इसके अलावा सेनानियों को कुछ प्रकार के हथियारों का उपयोग करने की भी अनुमति इसमें मिलती है। पेनकेक सिलाट में पूरे शरीर की लड़ाई शामिल है, जहां शरीर के किसी भी हिस्से का इस्तेमाल किया जा सकता है और शरीर के किसी भी हिस्से पर हमला किया जा सकता है। तो देखो, ये जो अभी चैंपियनशिप हुई है 10वीं है ये क्रम में, इसका नाम है राष्ट्रीय पेनकेक सिलाट चैंपियनशिप। इसका आयोजन किया गया था श्रीनगर में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार बना है। अच्छा, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार बना है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या बनेगा? देखो, ये है नीदरलैंड, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको बता दें कि नीदरलैंड ने चीन को पछाड़ा है और भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन चुका है। बड़ा आश्चर्य यह है कि ब्राज़ील, जिसने वित्त वर्ष 2012 में 21वें स्थान पर कब्जा किया था, अब भारत का 8वां सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। अमेरिका पहले स्थान पर है और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यह क्रमशः दूसरे स्थान पर हैं। तो सबसे ज़्यादा जो निर्यात करता है भारत, वो अमेरिका को करता है, फिर संयुक्त अरब अमीरात को, तीसरे स्थान पर चीन था, जिसको पिछाड़ कर नीदरलैंड तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन चुका है भारत के लिए। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एसजेवीएन ने किस राज्य में 75 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को लागू करने की घोषणा की है? एसजेवीएन ने किस राज्य में? अच्छा, एसजेवीएन क्या है? ये एक कंपनी है, इसके बारे में आगे मैं आपको बता रहा हूँ। तो 75 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को लागू करने की घोषणा की गई है। कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। एसजेवीएन ने यूपी में 75 मेगावाट की परासन सौर परियोजना की कमीशनिंग शुरू कर दी है। एसजेवीएन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नंदलाल शर्मा ने बताया कि कंपनी ने कानपुर, उत्तर प्रदेश के समीप जालौन जिले के कल्पी तहसील में अवस्थित परासन सोलर पार्क में अपनी 75 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की कमीशनिंग आरंभ कर दी है। अच्छा, एक प्रश्न और भी इसमें बन सकता है कि एसजेवीएन ने उत्तर प्रदेश के किस जगह पर, यानी कि किस जनपद में 75 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर याद रखना, कालपी में, ठीक है, जालौन जिले के कालपी में। कालपी तहसील है, जालौन जिले में यह स्थित है। वहाँ पर परासन सोलर पार्क में 75 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की कमीशनिंग शुरू कर दी गई है। एसजेवीएन लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन एक शेड्यूल ए मिनी रत्न श्रेणी 1 सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसकी स्थापना 24 मई 1988 को भारत सरकार तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में की गई थी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नामक किताब को लिखा है? फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, ये किताब लिखी गई है डॉक्टर बिमल जालान के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। और ये किताब का जो फ्रंट कवर है आप देख सकते हैं, मैपिंग इंडियाज राइज एज ए ग्लोबल सुपर पावर, बिमल जालान, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप स्पेन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों, ये बन गए हैं अमन सहरावत। तो अमन सहरावत, ये हैं अमन सहरावत। भारत के अमन सहरावत ने स्पेन में अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। 16 साल के अमन इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान हैं। उन्होंने तुर्की के अहमद दुमान को फाइनल में 12-4 से मात दी है। अगला क्वेश्चन है, और आपको बता दें कि अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत को अब तक 1 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य सहित 6 पदक प्राप्त हो चुके हैं।
भारत के साजन भनवाल, ये नाम जरूर याद रखना, साजन भनवाल इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाले पहले ग्रीको रोमन पहलवान बने थे। ग्रीको रोमन पहलवान मतलब ये वो पहलवान होते हैं जो कि इसमें क्या होता है कि कमर के ऊपर का ही प्रयोग इसमें होता है, कमर के नीचे के जो पार्ट्स होते हैं हमारे, उसका जो है प्रयोग नहीं किया जाता है। हाल ही में कौन सा देश शतरंज खेलने वाले शीर्ष 12 देशों में शामिल हुआ है? तो अपना प्यारा भारत, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। भारत 2022 मेंस वर्ल्ड टीम चेस चैंपियनशिप जो कहाँ पर होगा? जेरूसलम इजराइल में। जेरूसलम इजराइल की राजधानी है। 20 नवंबर से होने वाले शतरंज चैंपियनशिप में टॉप 12 टीमों में शामिल हो गया है। तो ये वाकई गर्व का क्षण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का तीसरा पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा जीत लिया है? तो भारत का तीसरा, ठीक है, पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा ये जीत लिया किसने? तो दोस्तों ये हैं स्वप्निल कुसाले, ठीक है, स्वप्निल कुसाले। तो आपको बता दें कि ISSF विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के फाइनल में चौथा स्थान हासिल कर भारत के लिए तीसरा पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है। मतलब कि अब स्वप्निल कुसाले जो पेरिस में ओलंपिक होगा किसके लिए? शूटिंग के लिए, उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। भारत के लिए पहला कोटा भौनीश मेदिरत्ता ने पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में, जबकि दूसरा कोटा रुद्रांश बाला साहेब पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने SC ST के लिए आरक्षण बढ़ने वाले अध्यादेश को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो अब इस राज्य में जो आरक्षण होगा वो 56% हो गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार मान्य नहीं होगा, लेकिन आरक्षण यहाँ पर दिया जा चुका है। कुल मिला के 4% की बढ़ोतरी की गई है। तो ये राज्य बन गया है, जी हाँ, कर्नाटक। तो अब SC कोटा कर्नाटक में कितना हो गया? 17% है, और ST कोटा हो गया 7%। तो यहाँ पर पहले 15% था जिसको 17% किया गया, ST में 5% था जिसको 7% किया गया। तो 2% की यहाँ पर कुल जो है बढ़ोतरी यहाँ पर की गई, यानी कि कुल हो गई है 4% की वृद्धि। राज्यपाल कौन है कर्नाटक के? थावरचंद गहलोत हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं। और अभी दीपावली से पहले ही इस डिक्लेरेशन को घोषित किया गया है, तो ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2022 में किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने US F1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 को जीता है? तो फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने US F1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 को जीत लिया किसने? तो दोस्तों देखो, ये है मैक्स वर्स्टेपन, यानी कि इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। मैक्स वर्स्टेपन जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं और नीदरलैंड देश से हैं, और 2022 में वर्स्टेपन अब तक कुल 13 रेस जीत चुके हैं, ठीक है। पथेर पांचाली फिल्म जो कि आई थी 1955 में, यह सत्यजीत रे की जो पहली फिल्म थी। तो अब ये जो प्रश्न है, ये इतना पुराना प्रश्न स्ट्रेटेजी के का यहाँ पर क्यों आपसे पूछा जा रहा है? आपको बता दें कि पथेर पांचाली फिल्म को, ठीक है, ये जो पथेर पांचाली फिल्म है, अच्छा एक बात और आपको बता दें कि ये जो फिल्म है जो कि डायरेक्ट की गई है सत्यजीत रे के द्वारा, तो पथेर पांचाली एक उपन्यास था किसका? विभूति भूषण बंदोपाध्याय का। तो इसी उपन्यास पर ये फिल्म बनाई गई थी। तो हाल ही में पथेर पांचाली फिल्म को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स द्वारा अब तक की बेस्ट इंडियन मूवी घोषित की गई है, ठीक है। तो इसलिए ये फिल्म जो है अब चर्चा में आ गई है। वैसे इस फिल्म को आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं, बंगाली में ये फिल्म है। तो अगर देखना चाहें तो गूगल पर लिख दीजिएगा पथेर पांचाली, वहाँ पर MX प्लेयर का जो लिंक है उस पर आपको ये फिल्म तुरंत ही ऑन हो जाएगी। आपको कोई मतलब ऐप वैप डाउनलोड नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसको? सौरभ गांगुली, रवि शास्त्री, युवराज सिंह, स्मृति मंधाना। सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि युवराज सिंह को। नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 वर्ल्ड कप दिसंबर 6 से 17 तक, यानी कि 6 से लेकर 17 दिसंबर 2022 तक होगा। और इसमें भारतीय टीम के कप्तान कौन होंगे? अजय कुमार रेड्डी। कहाँ से हैं? आंध्र प्रदेश से हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के स्कूलों में ऑनेस्ट शॉप खोली गई है? मतलब यहाँ पर देखो, एक दुकान होगी, वो बिल्कुल खुली रहेगी, वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं होगा, ना ही वहाँ पर कोई स्पाई कैमरा लगाया जाएगा। तो आप वहाँ पर जाइए, आपको जो वहाँ पर लेना है ले लीजिए, और
जितना पेमेंट करना है, जितनी उसकी कीमत है वहाँ पर पेमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पर ये जो काम है इसलिए किया जा रहा है ताकि बच्चों में ईमानदारी की भावना जो है वो पनप सके। और देखना ये है कि जितना मूल्य, मतलब जितना सामान वहाँ से जाएगा क्या उतना मूल्य प्राप्त होता है, तो ऑनेस्टी का परसेंटेज पता चल जाएगा। तो मुझे लगता है कि ऑनेस्ट शॉप तो लगभग हर जगह खोली जानी चाहिए, और मुझे लगता है कि 90% लोग ईमानदार होते हैं। मेरी राय में तो 90% लोगों के पास ज़मीर होता है और वो ईमानदार होते हैं। अब इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है बताइएगा। फिलहाल ये जो ऑनेस्ट शॉप है ये खोली गई है केरल में, ये आपको बता दें। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। केरल का जो एर्नाकुलम जिला है वहाँ के 7 स्कूलों में ऑनेस्ट शॉप को ओपन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में आए चक्रवात सितरंग का नामकरण करने वाला देश कौन सा है? तो सितरंग का जो नामकरण है वो किया गया है थाईलैंड के द्वारा, ये याद रखना। अक्टूबर 2022 में अफ्रीका में शांति और सुरक्षा पर डकार अंतर्राष्ट्रीय मंच का आयोजन कहाँ पर किया गया? डकार अंतर्राष्ट्रीय मंच, तो दोस्तों इसका आयोजन किया गया है सेनेगल में। ठीक है, सेनेगल की राजधानी है डकार, वहीं पर इसका आयोजन किया गया, तो इसीलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय डकार अंतर्राष्ट्रीय मंच का नाम दिया गया है। ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिनिकाथुंडी बीच, मिनिकाथुंडी बीच और कदमत बीच जिन्हें ब्लू फ्लैग बीच की सूची में जोड़ा गया है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? अब देखो ये जो थुंडी बीच है और कदमत बीच है, ब्लू फ्लैग बीच की सूची में जोड़ा गया है। तो भारत में अब तक जो ब्लू बीच हैं उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 12 हो गई है। अच्छा, ये जो ब्लू बीच होते हैं क्या होते हैं? ये दुनिया के सबसे स्वच्छ मतलब सागर तट होते हैं, बीच होते हैं। तो इससे क्या होता है कि पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, और ये किसी भी देश के लिए गर्व की बात होती है कि उसका जो सागर तट है वो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो ये जो ब्लू फ्लैग बीच हैं, मिनिकाथुंडी बीच और कदमत बीच, ये दोनों आपको कहाँ पर मिलेगा? तो लक्षद्वीप में। ठीक है, लक्षद्वीप के 2 समुद्र तटों मिनिकाथुंडी बीच और कदमत बीच को ब्लू बीच की सूची में जोड़ा गया है। यह फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन FEE द्वारा दुनिया के सबसे स्वच्छ समुद्र तटों को दिया जाने वाला एक इको लेबल है। इसके साथ भारत में अब ब्लू फ्लैग प्रमाणन के तहत 12 समुद्र तटों को प्रमाणित किया गया है। तो भारत में अब तक ब्लू फ्लैग प्रमाणन के तहत 12 समुद्र तट हैं, और दुनिया के सबसे स्वच्छ समुद्र तटों को यह इको लेबल दिया जाता है। ब्लू बीच समाज को गौरवान्वित करता है और पर्यटन को आकर्षित करता है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि को जारी किया है? तो समृद्धि नामक एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना को शुरू किया गया है नई दिल्ली के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। नई दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं LG हैं विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने ही एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना की घोषणा की है और इसको नाम दिया है समृद्धि। कौन सा देश COP27 जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 27वीं यानी कि 27th बैठक का मेजबान है? COP27, अच्छा आपको याद होगा COP26 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? ग्लासगो में हुआ था। COP27 का आयोजन होगा कहाँ पर? मिस्र में होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 27वीं बैठक 27th जो बैठक होगी COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो होता है इसका फुल फॉर्म, यह 6 से 18 नवंबर तक मिस्र के शर्म अल शेख में होगी। यह 5वीं बार होगा जब अफ्रीका में किसी जलवायु सम्मेलन की मेजबानी की जा रही है। COP27 3 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। उत्सर्जन को कम करना, किसका उत्सर्जन? कार्बन डाइऑक्साइड का। देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने और तकनीकी सहायता प्राप्त करना, और जलवायु गतिविधियों के लिए विकासशील देशों के लिए धन प्राप्त करने में मदद करना। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी GEAC ने व्यावसायिक खेती के लिए किस उत्पाद के आनुवंशिक रूप से संशोधित यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड GM संस्करण को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये है, बताओ कौन सा है? ये है सरसों। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने व्यावसायिक खेती के लिए आनुवंशिक रूप से जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों को मंजूरी दी है, जिसे तकनीकी रूप से धरा सरसों हाइब्रिड 11 DMH11 के नाम से जाना जाएगा। इसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स के द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने 2022 NDC सिंथेसिस रिपोर्ट को जारी किया है?
तो 2022 का एनडीसी सिंथेसिस रिपोर्ट ये जारी किया गया दोस्तों किसके द्वारा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, UNFCCC के द्वारा। तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन, ये फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, या फॉर फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसका फुल फॉर्म होता है। 2022 एनडीसी सिंथेसिस रिपोर्ट को जारी किया गया है UNFCCC के द्वारा, और इससे ये पता चलता है कि देश वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन के वक्र को नीचे की ओर झुका रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, दशकों तक स्नान न करने वाले दुनिया के सबसे गंदे आदमी अमौ हाजी का 94 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। अमौ हाजी इटली, ईरान के निवासी थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, मतलब जीवन में कभी नहाना धोना नहीं, तो इनका भी नाम आ गया जीएस में, तो कुछ न कुछ तो इन्होंने किया ही। तो फिलहाल इनके बारे में भी कहा जाता था कि रेगिस्तान में रहते थे, गड्ढा खोद के, और अगर कोई इनको दे देता था क्या कपड़ा वपड़ा, तो कपड़े के ऊपर से पहन लेते थे। दूसरी बात ये कि इनको कुछ लोगों ने पकड़ के नहला दिया और सदमे में मर गए। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन होगा कि हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने अपना परिग्रहण दिवस कब मनाया? परिग्रहण मतलब देखो, जम्मू कश्मीर जब भारत आज़ाद हुआ तो जम्मू कश्मीर जो था उस समय उसने तटस्थ रहने का फैसला किया था, उस पर ज़्यादा दबाव भी नहीं डाला गया था उस समय। फिर क्या हुआ कि अक्टूबर का महीना था जब पाकिस्तानी सेना ने कबायलियों के रूप में और कबायलियों की मदद लेकर आक्रमण कर दिया था। उस समय क्या हुआ था कि 24 अक्टूबर 1947 में वहाँ के जो राजा थे हरि सिंह ने क्या किया कि हरि सिंह ने जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा था कि हमें सिक्योरिटी प्रदान की जाए। तो ये कहा गया कि सिक्योरिटी प्रदान करने का आधार क्या होगा, तो आधार के बारे में ये कहा गया कि अगर आप विलय कर लें तो हम आपको जो सिक्योरिटी दे सकते हैं। फिर क्या हुआ, फिर 26 अक्टूबर का वो दिन था जब जम्मू कश्मीर का जो विलय था वो हरि सिंह ने, मतलब जो एक होता है ना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। कब? 26 अक्टूबर 1947 को। तो इसी दिन को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का परिग्रहण दिवस मनाया जाता है। तो ये आप अखबार देख सकते हैं, कश्मीर एक्सेड्स टू इंडिया और बाकी चीज़ें, ठीक है। तो भारतीय सेना का 76वां इन्फेंट्री दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया था अभी हाल ही में 27 अक्टूबर को ही, ठीक है। तो दोनों ही तारीख याद रखना, जम्मू कश्मीर का जो परिग्रहण दिवस है या विलय दिवस वो भी 27 अक्टूबर को होता है, सॉरी परिग्रहण दिवस होता है 26 अक्टूबर को, जबकि उसके अगले दिन भारतीय सेना का 76वां इन्फेंट्री दिवस मनाया गया, यानी कि 27 अक्टूबर को, ठीक है। तो भारतीय सेना हर साल 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री डे के रूप में मनाती है। इस वर्ष राष्ट्र द्वारा अपना 76वां इन्फेंट्री दिवस 27 अक्टूबर 2022 को मनाया गया। इसी दिन जब सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन श्रीनगर एयरबेस पर उतरी और दृढ़ता और असाधारण साहस का परिचय दिया और पाकिस्तानी सेना के बुरे मंसूबों को विफल करने के लिए दी वॉल बन गई थी, जिसने 1947 में आदिवासी हमलावरों की मदद से कश्मीर पर आक्रमण किया था। तो ये जो घटना है इसी से जुड़ा हुआ है, यानी कि 26 अक्टूबर को विलय पत्र पर राजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किया था। उसके बाद फिर भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर को वहाँ पर दी वॉल नाम से एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था, और उसके बाद जो हुआ आप लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तानी सेना को भागना पड़ा था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि संगीता वर्मा। ये यहाँ पर बिल्कुल सही विकल्प है, और संगीता वर्मा किसका स्थान लेंगी? अजय कुमार गुप्ता का, ठीक है। और अपने पद पर ये 3 महीने तक काम करने वाली हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरपोल की 91वीं महासभा की मेजबानी कौन करेगा? तो देखो अभी जो 90वीं महासभा हुई थी, इंटरपोल 2 शब्दों से बना हुआ है। इंटर मतलब इंटरनेशनल, POL पुलिस से लिया गया है, इंटरनेशनल पुलिस से बना हुआ है इंटरपोल। इसकी जो 90वीं महासभा थी ये भी हाल ही में दिल्ली में आयोजित की गई थी। तो अगले साल 91वीं महासभा होगी। इसका आयोजन कहाँ पर होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया में, ठीक है। इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है वो लियोन फ्रांस में है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकने के लिए
कुंजप, क्या नाम है, कुंजप नामक मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो कुंजप नामक जो मोबाइल ऐप है दोस्तों, इसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? केरल के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। केरल के सीएम कौन है? पी विजयन, पिनरई विजयन। और राज्यपाल कौन है? मोहम्मद आरिफ खान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2022 में लॉस एंजलिस में आयोजित 50वीं एनिवर्सरी सैटर्न अवार्ड में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का अवार्ड जीता? अच्छा प्रश्न है ये। इसका आंसर हो जाएगा RRR। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। और निरस्त्रीकरण सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो दोस्तों निरस्त्रीकरण सप्ताह ये अभी हाल ही में मनाया गया था, 24 से लेकर 30 अक्टूबर तक। प्रतिवर्ष 24 से 30 अक्टूबर तक निरस्त्रीकरण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? वैश्विक शांति को स्थापित करना। बस ये एक ड्रामा होता है। पूरी दुनिया में अब तक कितनी शांति आई आप लोग देख ही रहे हैं। बस ये आपका जीके बढ़ाते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है हुआ अब 28 अक्टूबर के प्रश्न होंगे। अक्टूबर 2022 में हर घर जल के तहत, ठीक है, हर घर जल के तहत 100% घरों तक नल से जल कनेक्शन देने वाला राज्य कौन सा बन गया है? अब देखो, अगस्त में जो गोवा था ये पहला राज्य बना था, और अब अक्टूबर में गुजरात दूसरा राज्य बन गया है। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। अगस्त में गोवा के बाद अब अक्टूबर में गुजरात हर घर जल के 100% कनेक्शन वाला राज्य बन गया है। हाल ही में किस राज्य के सांसद ने मैं भी सुभाष अभियान को स्टार्ट किया है? तो इसका जो अभियान है, मतलब ये जो अभियान है ये शुरू किया गया है कहाँ पर? लद्दाख में इसको स्टार्ट किया गया दोस्तों। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है, जिसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उसी शौर्य को, उसी गाथा को और स्वतंत्रता में सुभाष चंद्र बोस के योगदान को यहाँ पर उल्लेखित करने के लिए मैं भी सुभाष अभियान को पूरे भारत में शुरू किया गया है। लद्दाख में भी इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में किस देश ने वाणिज्यिक खेती और भांग के वितरण को मंजूरी दी है? जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि माल्टा के बाद जर्मनी भांग की खेती को वैधता देने वाला दूसरा यूरोपीय देश बन गया है। तो इसमें से आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए, जर्मनी। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप MCQs, और उम्मीद करता हूं कि इसमें से कई सारे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।